हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.1। इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पढ़ लिया, तो सभी बच्चों से निवेदन है कि वो इंट्रोडक्शन पार्ट देख लें तो उन्हें समझ में आ जाएगा इस चैप्टर के बारे में, एंड देन वो एक्सरसाइज नंबर 4.1 में आए बच्चे। ठीक है, सो एक्सरसाइज नंबर हम 4.1 स्टार्ट करते हैं। तो आज है हमारा एक्सरसाइज नंबर 4.1 पार्ट 1। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। ठीक है, सो बेसिकली x प्लस 3, तो मैं टेबल थोड़ा सा बना देता हूं। है क्या, ये आपका इक्वेशन लिखा है। ठीक है, यहां आपका वैल्यू लिखा हुआ है एंड देन आपका लिखा हुआ है कि से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड यस और नो। तो बेसिकली आपको यस और नो टिक करना है ना, कि लेस और नो, है ना, नो ये मेंशन करना है। ये ऐसे बना देते हैं थोड़ा सा। तो कुछ इक्वेशंस के साथ मैं आपको समझाता हूं। जैसे इतने सारे 9 है, तो 9 के 9 तो नहीं करेंगे। ठीक है, वो सभी लेंगे जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। जैसे x प्लस 3 एक ले लेते हैं, देन x माइनस 7 एक ले लेते हैं, देन 5x प्लस 25 एक ले लेते हैं। मैं आपको समझाऊंगा अभी, डोंट वरी। एक ले लेते हैं m/3 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये ले लेते हैं। अब मुझे इनके बारे में बताना है कि ये सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को या नहीं करेंगे। तो बच्चों देखो, बड़ा आसान है। यहां पर x की वैल्यू -3 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ 3 लिखा है। यहां पर x की वैल्यू 7 होनी चाहिए। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू 7 होनी चाहिए। यहाँ x की वैल्यू 5 होनी चाहिए और यहाँ m/3 यानी x की वैल्यू और m की वैल्यू यहाँ से 6 होनी चाहिए। यहाँ -6 लिखा है। ठीक है, यहाँ 0 लिखा है आपके बुक में। मैं आपको समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट करें। देखिए बेसिकली क्वेश्चन क्या कहता है आपका? क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको लास्ट वाला कॉलम फिलअप करना है, यानी कि यस और नो लिखना है। यस और नो किस चीज को लेकर के लिखना है? कह रहे हैं से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाई, मतलब ये इक्वेशन इस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई है या नहीं। मतलब ये जो वैल्यू हमने निकाला है x का, ये बिल्कुल सही है या नहीं। मैंने आपको बताया था कि जो x m ये सब क्या है, वेरिएबल है, और वेरिएबल की वैल्यू हमेशा बदलती रहती है। तो हमें यही चेक करना है कि इस इक्वेशन के हिसाब से क्या x की वैल्यू ये होगी। अगर होगी तो यस, अगर नहीं होगी तो नो। मुझे चेक करना है इस इक्वेशन के हिसाब से कि x की वैल्यू 7 होगी। अगर होगी तो यस, नहीं होगी तो नो। इस इक्वेशन के हिसाब से चेक करना है कि x की वैल्यू 0 होगी। अगर नहीं होगी तो नो। अगर m की वैल्यू इस हिसाब से -6 होनी चाहिए, अगर नहीं हो रही है तो नो। तो देखें, चलिए अब यहां ध्यान से देखो, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, बच्चे क्या लिखा हुआ है, 0। आपको कैसे चेक करना है, ध्यान से देखो। यहां पे x है, इस 3 को अगर मैं राइट हैंड साइड ले जाऊं, RHS राइट हैंड साइड ले जाऊं, तो बच्चे क्या होता है कि जो कांस्टेंट है उसके पास जो साइन है वो चेंज हो जाता है। जैसे यहां पे 3 के पास प्लस साइन है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। तो यहां ध्यान से देखो, x इक्वल क्या आ गया, -3। x इक्वल क्या आ गया, -3, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, 3। तो आंसर क्या आएगा, नो। आंसर क्या आएगा, नो। आंसर क्या आएगा, नो। ठीक है, फिर है x -7 इज इक्वल्स टू 0। अगर ध्यान से देखो, x -7 इज इक्वल्स टू 0, यहां ध्यान से देखो, ये -7 इधर जाके क्या हो जाएगा, +7। तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, +7, और x की वैल्यू क्या है, +7, तो ये यस। ठीक है, यहां ध्यान से देखो बच्चों, 5x इज इक्वल्स टू क्या है, 25। अच्छा, अभी सभी बच्चे बताएंगे ये 5x के साथ कैसे लगा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन में लगा हुआ है। 5x का क्या मतलब है कि 5x के साथ किसमें है, मल्टीप्लाई में।
तो अगर मैं इस 5 को राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो 25 के साथ वो डिवाइड में हो जाएगा, यानी जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में, और जो डिवाइड में होगा वो मल्टीप्लाई में, जो एडिशन में है वो सब्ट्रैक्शन में, जो सब्ट्रैक्शन में है वो एडिशन में हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो 5 के टेबल में 25 5 पे आता है, तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 5, लेकिन यहाँ पर कितनी आई है x की वैल्यू 0, तो आंसर क्या आएगा नो, आंसर क्या आएगा नो। अब यहाँ देखो m/3 इज इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है ना, m/3 इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर बच्चे ध्यान से देखो ये 3 जो है ये m के साथ किसमें है बच्चे, डिवाइड में, किसमें डिवाइड में, तो RHS वाली साइड जब लेके जाएंगे तो 2 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, यानी m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है m की वैल्यू -6, लेकिन आना क्या है 6, तो आंसर क्या आएगा नो, आंसर क्या आएगा नो। तो इस तरीके से आप सोल्व करोगे बाकी क्वेश्चंस, तो जिसमें भी आपको x की वैल्यू -3 लिख रहा है उसमें आप यस करोगे, बाकी में नो, जिसमें भी x की वैल्यू 7 दिखाई दे रहा है उसमें यस करोगे, बाकी में नो। समझ गए, समझ में आ रहा है ना चीजें। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बाकी क्वेश्चंस के इसके जो पार्ट है वो मैंने इस वजह से नहीं कराए क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस भी करने चाहिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ्स नहीं आएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है चेक वेदर the value given in bracket is a solution of the given equation. Check the value given in bracket is the solution of the equation. जैसे पहला n plus 5 is equals to 19, so n is equals to 1. दूसरा 7n plus 5 is equals to 19 और ब्रैकेट में n is equals to -2. तीसरा 4p -3 is equals to 13 और p is equals to 1. एंड फोर्थ है आपका 4p -3 is equals to 13, p is equals to -4, and the fifth part is 4p -3 is equals to 13 and p is equals to 0. चलें सॉल्व करें। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको चेक करना है कि ये जो इक्वेशंस आपको गिवन है, इक्वेशंस कौन से गिवन है, ये इक्वेशन है, आपको चेक करना है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दी हुई है वह इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो कैसे पता लगाते हैं बच्चे, ऐसे पता लगाते हैं कि आपको n की जगह पे इस इक्वेशन में वो वैल्यू रखनी है। जब आप वैल्यू रखो तो LHS बराबर होना चाहिए किसके, RHS के, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम वैल्यू आना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहां 4 आया तो इधर भी क्या आना चाहिए 4। तो सॉल्व करें पहला वाला इक्वेशन। तो देखो पहले वाले इक्वेशन में अगर आप n की जगह पे 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 + 5 और इधर क्या है 19। अगर आप 1 में 5 जोड़ोगे तो कितना होगा 6 is equals to 19। तो क्या आ जाएगा n is equals to 1 is not a solution of these equation। ठीक है, यानी n इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि 6 is equals to 19 नॉट इक्वल हो गया। अब इसमें चेक करें, अगर आप इसकी बात करें तो ध्यान से देखो क्या है 7n + 5 is equals to 90। अब हमें n की वैल्यू कितनी रखनी है इसमें -2। तो अगर मैं 7 n की जगह -2 + 5 is equals to 19 रखता हूं तो 7 2 जा कितना होता है 14 + 5 is equals to 19। लेकिन यहाँ 2 के पास कौन सा साइन है माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। मल्टीप्लाई में देखो 2 के पास माइनस साइन है, 7 के पास प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया -14 + 5 is equals to 19। तो देखो -14 + 5 ये कितना हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा +19, नॉट इक्वल आ गया।
क्यों हुआ 9 माइनस का 9 बच्चे? क्योंकि -14 + 5 माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन किसका आता है? बड़े वाले का। बड़ा कौन है? 14, तो 14 के पास माइनस साइन है, माइनस साइन आ गया, और 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो 9 इज नॉट इक्वल टू 19, तो n इज इक्वल टू -2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ऐसे ही हम सारे इक्वेशंस को चेक करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो अब हम ये वाला देखते हैं, ये क्या है? 4p - 3 इज इक्वल टू 13। अब इसमें मुझे p इज इक्वल टू 1 रखना है, तो 4 इंटू 1 - 3 इज इक्वल टू 13। 4 - 3 इज इक्वल टू 13। 4 में से 3 गया, 1 इज इक्वल टू 13। नॉट इक्वल हो गया, ठीक है। नॉट इक्वल का मतलब हो गया कि p इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब इस वाले को चेक करते हैं, ये क्या है? 4p - 3 इज इक्वल टू 13। p की जगह -4 रखना है, तो 4 - 4 - 3 इज इक्वल टू 13। 4 4 जा 16, -16 - 3 इज इक्वल टू 13। -16 - 3 -19 इज इक्वल टू 13। देखो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो 16 में 3 जुड़ गया, कितना बचा? 19, माइनस का साइन आ गया, इज इक्वल टू 13। नॉट इक्वल हो गया, इसका मतलब p इज इक्वल टू -4 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब इसमें चेक करें, देखो इसमें चेक करते हैं, सभी नो सॉल्यूशन आ रहे हैं। जैसे p - 3 इज इक्वल टू 13 में हमें p की जगह 0 रखना है, तो 4 0 - 3 इज इक्वल टू 13। तो 4 को 0 से किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 0 - 3 इज इक्वल टू 13, तो बचा -3 इज इक्वल टू 13। नॉट इक्वल आ गया, क्या आ गया? नॉट इक्वल। नॉट इक्वल आ गया, इसका मतलब p इज इक्वल टू 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अब हम अगला वाला क्वेश्चन, ठीक है, वो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इसमें देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।